मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है, क्या लड़कियां मोबाइल चला सकती हैं? उनके लिए जायज़ है या फिर नाजायज़ है? आप इसका जवाब इनायत फरमाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए भाई ने सवाल किया है, क्या लड़कियां फ़ोन यूज़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, उनका फ़ोन चलाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। देखिए भाई, जिस तरीके से आजकल दुनिया के हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, हर एक इंसान मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, चला रहा है। अब कुछ लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं गलत तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, वो चला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, और उसमें अच्छी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे उनका हुस्न अखलाक अच्छा हो, उनकी नेकियों में इजाफ़ा हो, उलमाओं की तकरीरें सुन रहे हैं और बहुत सारी दीन की बातें उसमें देख रहे हैं, उन्हें समाअत कर रहे हैं, उन्हें सीख रहे हैं। तो इस तरीके से फ़ोन चलाना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हुक्म शरा नहीं है। ठीक है, अब बात यहाँ आपने सवाल किया है, क्या लड़कियाँ फ़ोन चला सकती हैं, उनके लिए जायज़ है या फिर नाजायज़ है। देखिए भाई, जैसे आजकल जो दुनिया में सभी के पास फ़ोन है, यहाँ गौर करें थोड़ा, जिस तरीके से सब लोग मोबाइल चला रहे हैं तो क्या वो जायज़ नहीं है। सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, ये हमारे जहन के ऊपर है, हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इससे इसका सही इस्तेमाल किया है और हमें इस्तेमाल में इसके क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस बुनियाद पर आप फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर आप उसमें गाने वगैरह, फ़िल्में वगैरह, मूवीज़ वगैरह आप देख रहे हैं, नाच गाने वगैरह उसमें देख रहे हैं, तो भाई ये नाजायज़ है, हराम है, इन कामों से बचना चाहिए और इसमें आप अपनी नेकियों को घटा रहे हैं और गुनाह में दाखिल हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इन कामों को करेंगे तो आपके नेकियों में इजाफ़ा होगा। हाँ, फ़ोन चलाना बेहतर है, बेहतर तरीके से चलाएँ, जायज़ है। ठीक है, ये मोबाइल है, ये इससे अगर आप चाहें तो आप वो काम कर सकते हैं, वो चीज़ें सीख सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। ये फ़ोन आपको इतना बड़ा सबक देता है, इतना बड़ा सबक देता है कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि जब हमारे फ़ोन के अंदर मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो कंपनी वाले क्या नाम है मैसेज छोड़ते हैं, हमारे पास भेजते हैं और ये मोबाइल के द्वारा हम पे मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, कि आप रिचार्ज करा लें। पर इस मोबाइल से एक सबक हमें ये मिलता है कि मौत का कोई मैसेज नहीं आएगा, मौत का कोई SMS नहीं आएगा। ये ख्याल कर लें कि मौत हमें बता के नहीं आएगी, ये नहीं कहेगी आपसे मौत के मैं बुध के दिन या जुमेरात के दिन या जुमे के दिन मैं आ रही हूँ आपको लेने के लिए, तो आपसे मौत संपर्क नहीं करेगी, आपको मैसेज नहीं करेगी। तो मेरे भाई, इससे पहला सबक तो हमें ये मिलता है। अब क्यों का चलाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। देखिए भाई, मैं अगर बेहतर सलाह दूँ तो लड़कियों को फ़ोन ना दिया जाए तो बेहतर है। जिस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जायज़ तरीके से, उनके लिए जायज़ है। और ख़वातीनें बहुत सी इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत सी आलिमा हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत सी हमारी माँ बहनें इस्तेमाल कर रही हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। पर आजकल जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पर बहुत सारी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, अपने चेहरे को दिखा रही हैं, बेपर्दगी दिखा रही हैं, तो ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, हराम है, गुनाह कबीरा है, याद रख लें। ठीक है, इस बुनियाद पर अगर आप मोबाइल चलाएंगे कि हम रील्स बनाएंगे, यूट्यूब पर फेमस होंगे और यूट्यूब पर हम अपने आप को फैलाएंगे, लोगों तक अपनी पहचान बनाएंगे, तो ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इस तरीके से अगर मोबाइल यूज़ किया जाएगा तो गुनाह के हकदार तो होंगे ही, और इस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करना नाजायज़ है, हराम है, याद रख लें। ठीक है, अब मैं अगर बेहतर सलाह दूँ तो आप अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को मोबाइल ना दें तो बेहतर है। क्योंकि आजकल आप जो मुआशरे में देख रहे हैं, बहुत सी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो अपने जिस्म को नंगा करके उस पर वीडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह डाल रही हैं और उनके माँ बाप की गैरत पता नहीं कहाँ चले गई है। उन्हें ये नहीं दिखता हमारी बेटी क्या कर क्या रही है।
वो समझाते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरी माँओं, मेरे भाइयों, आप अपनी बच्चियों को अगर मोबाइल दे रही हैं तो आप उनके पास में बैठ के उन्हें जिस तरीके से चलाना है, जो उसमें देखना है, वो आप अपने सामने देखें। अगर उन्हें कोई काम करना है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसके द्वारा ऑनलाइन काम आता है स्कूलों में, तो इस बुनियाद पर अगर वो काम के ताल्लुक़ से मोबाइल चला रही हैं तो आप उनके पास बैठें, अपनी मौजूदगी में आप उनके काम को कराएं और उन्हें जितना मोबाइल की ज़रूरत है उतना मोबाइल दें। बाकी मैं बेहतर सलाह यही देता हूँ मेरे अजीज़ों, अपनी लड़कियों से मोबाइल को दूर रखें। ये मोबाइल जो है आपकी बच्चियों का मुस्तकबिल ख़राब कर देगा, ठीक है। वैसे मोबाइल चलाना जायज़ है, अगर सही तरीके से किया जाए तो जायज़ है, और गलत तरीके से किया जाए तो नाजायज़ है, हराम है, इससे बचना चाहिए। और बेहतर यही है कि अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे ही तरीके से अपने मोबाइल को हम साफ़ सुथरा रखें कि अगर कल को हमारा कोई मोबाइल यूज़ करता है हमारे मरने के बाद में या चलाता है तो हमारे मोबाइल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमारे बाद में हमारे लिए दुआ करे। ऐसी ना हो कि वो हमारे बारे में गालियाँ दे कि ये फ़लाँ इंसान के मोबाइल में ऐसी चीज़ें थी, ये काम करता था। तो आप ऐसा बने कि अगर आपके मोबाइल की हिस्ट्री कोई चेक करे तो वो बिल्कुल साफ़ हो, और अपने क़ल्ब को यानी अपने दिल को भी साफ़ करें। जिस तरीके से मोबाइल की हिस्ट्री हम साफ़ रखते हैं इसी तरीके से अपने दिल को साफ़ रखें। और लड़कियों का मोबाइल चलाना शरीयत के दायरे में रह के जायज़ है, और उससे हटकर अगर चलाएंगे तो नाजायज़ है, हराम है, इससे बचना चाहिए।